आजकल इंडिया में डे टू डे न्यूज़ में अगर हम लोग बात करें तो किसान आंदोलन की सबसे ज़्यादा चर्चा है। हर आंदोलन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव जरूर निकलते हैं। तो अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो शायद पिछले 6 साल से इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की बहुत ही कमी थी और शायद ये आंदोलन हमें 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर दिया है। इसमें एक का नाम है रियाना, एक का नाम है मियां खलीफा और एक का नाम है ग्रेटा। ताज्जुब की बात यह है कि मियां खलीफा ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन किया और बोला कि गाजीपुर एरिया में इंटरनेट सुविधा की बहुत ही दिक्कत है। हमें बिल्कुल मानना चाहिए क्योंकि वो जो किसानी करती हैं वो तो इंटरनेट पे ही चलता है, तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी है। अगर हम बात करें रियाना की तो शायद 2016 के बाद उनका कोई एल्बम पब्लिश नहीं हुआ है एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई खालिस्तानी ग्रुप है जिन्होंने उन्हें 18 करोड़ रुपए दिए सिर्फ एक ट्वीट करने के लिए, जो कि वाकई एक अजीब बात है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने, क्या हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट और हमारे यहाँ लिबरल गैंग के लोग कम पड़ गए थे जो 18 करोड़ इन्हें बाहर जाके देना पड़ा। और अगर हम लोग बात करें ग्रेटा की तो शी इज फ्रॉम स्वीडन। यूरोप इज पॉपुलर फॉर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सबसे ज्यादा शायद कमर्शियल फार्मिंग यूरोप में ही होता है एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी केम अप विथ फार्मर बिल, जहाँ पे उनको पता ही नहीं कि शायद इंडिया में खेती कैसे होती है और क्या है। एनीहाउ, ये 3 हो गए जिनसे ट्वीट कराया गया सिर्फ और सिर्फ इंडिया का छवि खराब करने के लिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी 3 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, सब चीज हो रहा है, लेकिन वाई इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन पर्सनल्स टू इन्वोक इनसाइड इंडियन इंटरनल इश्यूज। आजकल अगर आंदोलन की बात करें हैज बिकम अ वेल डिफाइंड पीआर इवेंट वर्क, जहां पे लोग आके अपनी छवि चमकाने के लिए या अपने आप को कमर्शियल करने के लिए सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें राकेश टिकैत, शायद 3 महीने पहले उनका नाम अक्रॉस इंडिया में शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज के डेट में ही इज वेल नोन फिगर अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर बात करें जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी या जो इतने सारे पैसे खर्च करके ट्वीट कराया जा रहा है या फिर किसी भी तरीके का 3 महीने से जो सरकारी मशीनरी इसमें लगी हुई है या पुलिस फोर्सेस लगे हुए हैं या कंट्रोल किया जा रहा है, अगर ये सब का अगर कॉस्ट की बात की जाए तो शायद दिस इज कॉस्ट मोर देन 100 करोड़। शायद यही पैसा किसानों के ऊपर लगाया जाता तो वी कुड हैव सीन अ डिफरेंट कंट्री। दिस इज नथिंग बट अ वेल प्लान्ड इवेंट वेयर the opposition or this gang, they are completely working for defaming India or India de-signing. So what is this all story about farmer bill? शायद I am also not the right person to say anything, but जितना हम समझ सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि अगर आप बॉलीवुड की पुरानी मूवीज देखें 1950s 60s में, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक साहूकार होता था या गांव का एक ठाकुर होता था, वो किसानों को पैसा देता था खेती करने के लिए और बाद में जब खेती हो जाती थी तो इंटरेस्ट के फॉर्म में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अनाज का वो रख लेता था। ये किसानी अप टू 1950-60 तक यही प्रचलन चलता था, जिसको देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे 1960s में समवेयर एपीएमसी एक्ट लाए। इस एक्ट के हिसाब से क्या था कि हर एक सिटी या विलेज के नियर बाई एक सेंटर लगाया जाएगा जहां पे किसान जाकर अपना माल बेच सकते हैं, विच वॉज वेरी गुड। और इस एक्ट की वजह से अगर हम कहें तो जमींदारी सिस्टम जो होता था वो खत्म हो गया, बट इसके लॉन्ग टर्म में चल के कुछ ना कुछ घाटे हुए हैं। घाटा ये था कि एपीएमसी एक्ट के हिसाब से जो लाइसेंस होल्डर है दे आर ओनली अलाउड टू परचेज और सेल ऑफ दिस क्रॉप्स, और वहां पे एमएसपी लगाया गया। वेरी गुड, 1960s के लिए ये शायद बहुत ही अच्छा एक परिवर्तन था, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो लाइसेंस होल्डर थे देन दे स्टार्टेड अ मिडिल मैन वर्क, और जो एमएसपी रखा गया था, यानी एमएसपी का मतलब था मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी एमएसपी पे किसान अपना अनाज बेचते हैं, बट वो मिनिमम सेलिंग प्राइस हैज बिकम द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस फॉर द फार्मर्स, तो उनको उससे ज्यादा कभी पैसा मिलता नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि बीच में बिचौलिए आ गए जो किसान और लाइसेंस होल्डर्स के बीच में डीलिंग कराते थे एंड दे यूज्ड टू टेक देयर 5 to 8% ऑफ कमीशन, और एमएसपी पे
किसान जो अनाज बेचते थे उनको वहां पे 8% का एडिशनल टैक्स लगता था। यानी कि किसान जो अपना खेत से सामान लेके आया, ट्रैक्टर पे लोड किया, मंडी तक लाया और बेचा, तो उसको एमएसपी से 15 से 16% प्लस लॉजिस्टिक चार्जेस ये उसको कम ही मिलता था। सो यस, 50 साल के बाद कोई भी लॉ एज पर सिचुएशन थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। तो अब ये फार्मर बिल से क्या चेंजेस आने वाले हैं? फार्मर बिल कभी भी ये नहीं कहता है कि ये मंडी सिस्टम हटाने वाला है। मंडी सिस्टम एज इट इज रहेगा, लेकिन मंडी सिस्टम के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट में भी आप बेच सकते हो। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका 20 साल पहले आपके पास या 10 साल पहले आपके पास सिर्फ बीएसएनएल एक सर्विस प्रोवाइडर था, जहां पे आपको एक मिनिमम रेंटल देना पड़ता था और आपके कॉल चार्जेस का क्या रेट हुआ करता था। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर्स इसमें आए, कंपटीशन बढ़ा, तो सर्विसेज हैज बिकम वेरी इकोनॉमिकल। मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं जाके मंडी में बेचूं या तो मैं जाके फैक्ट्री में बेचूं। अगर फैक्ट्री वाला मुझे 2 रुपए ज्यादा दे रहा है तो मुझे क्या घाटा है। दूसरी बात आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अब इसके लिए भाई एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अंबानी और अडानी आके पूरा जमीन हड़प लेंगे या कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे या फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई एक सर्वे के हिसाब से, एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल के हिसाब से एक सर्वे निकाला गया था जिसमें ये बताया गया था कि अंबानी के जो नेट वर्थ है, इफ ही वांट्स ही कैन परचेज द एंटायर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इंडिया में वो एक गुजरात में या महाराष्ट्र में वो एक छोटा सा एरिया लेके खुद अपना जो उनको फार्मिंग कराना है या कुछ करना, तो डेट ही कैन नॉट डू। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो वाई अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आर सो रिच? द रीजन इज दे हैव माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव IBM, और वहां पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे सरकार एंड वहां के लोग दे फील प्राउड ऑन माइक्रोसॉफ्ट। वहां पे लोग जाके माइक्रोसॉफ्ट का शटर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इज द बिगेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, बट चाइना का भी ग्रोथ कम्युनिज्म को पकड़ के नहीं हुआ। व्हेन दे स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन देयर कंट्री, तभी जाके वहां भी ग्रोथ स्टार्ट हुआ। आप अगर एग्जांपल ले अलीबाबा हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। क्यों? ड्रॉप शिपिंग हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। चाइना का सपोर्ट था। तो आपको अपने इंडस्ट्री एज वेल एज अपने फार्मर्स दोनों को प्रोटेक्ट करना है। In a democratic country like India, it is very difficult to maintain the balance between two different poles. Yes, भारतीय सरकार को ये देखना चाहिए कि basic rights of farmer it should be also protected as well as industry should also grow. और शायद इसी तरीके से हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। So we'll say that let's stay together against all the propaganda. Let's be focused where we can grow as a country, and let's support each other to sort out all the problems. Thank you from our side. Stay connected for more stories.